पर दिल दहला देने वाली किडनैपिंग कांड, दुल्हन का अपहरण, दूल्हे पर जानलेवा हमला। गुना जिले में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां बदमाशों ने बीच हाईवे पर दूल्हे की गाड़ी रोककर उसकी नई नवेली दुल्हन को अगवा कर लिया। यह घटना धरनावदा थाना क्षेत्र के रुठियाई चौकी अंतर्गत NH 46 पर देहरी गांव के पास की है। गाड़ी रोककर हमला, दूल्हे पर चाकू से वार। अशोकनगर से एक दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर राजस्थान के सवाई माधोपुर जा रहा था। रास्ते में एक स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने उनकी गाड़ी को जबरन रोक लिया। पहले बदमाशों ने गाड़ी का कांच तोड़ा और फिर दूल्हे पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद वे जबरदस्ती दुल्हन को गाड़ी में बैठाकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है और हाईवे पर लगे CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। कहाँ से रहेंगे? सवाई माधोपुर के। कहाँ से कहाँ पे गए थे आप लोग? सवाई माधोपुर से अशोकनगर दुल्हन शादी बारात लेके गए थे। घर पर गए थे कहीं? घर पे ही। अच्छा, तो फिर लौटते समय क्या हुआ? लौटते समय हमारे सामने एक गाड़ी आई, स्कॉर्पियो ब्लैक कलर की, वो आगे लगा के जबरदस्ती उन्होंने हमें डराया धमकाया और चाकू वगैरह दिखाया हमको और दुल्हन को उठा के जबरदस्ती ले गए। दुल्हन को उठा के ले गए। कितने क्या लोग थे? 8 से 10 लोग थे उसमें। स्कॉर्पियो और एक पल्सर थी। अच्छा, उनके साथ। इनमें से किसी को लोग आप जानते हैं? आपने नहीं, हम नहीं जानते। नहीं जानते। तो आप अशोकनगर से कितने बजे निकले? कहाँ से? अशोकनगर से 9:30 बजे के आसपास। ये घटना कहाँ पर हुई है? ये पीछे रुटियाई कौन सा था वो? अब थाने आ गए? पुलिस आ गई? पुलिस को सूचना दे दी आप? पुलिस को सूचना दे दी। तो कहाँ चाकू वगैरह कहाँ मारा आप? मारा नहीं, वो शीशा फोड़ा ना गाड़ी का, गाड़ी के 4 टायर पंचर कर दिए थे। भिंड जिला मुख्यालय लाहा रोड ITI हनुमान मंदिर से सुबह पांडरी बाबा सगरा धाम के लिए यात्रा का शुभारंभ हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा में शामिल भक्तों में देवदत्त सिंह, दिलीप सिंह पांडरी, सतीश सिंह राजवत ने बताया कि यह धार्मिक यात्रा प्रतिवर्ष भिंड ITI हनुमान मंदिर से पांडरी बाबा सगरा धाम तक निकाली जाती है, जो करीब 5 वर्षों से निरंतर जारी है। यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं, जिनका जगह जगह पंडाल लगाकर जलपान कराकर लोगों के द्वारा स्वागत किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पांडरी बाबा सागरा धाम की धार्मिक यात्रा में जो भी भक्त शामिल होते हैं, बाबा उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। चारा काटने गई रेशमा की जहरीले जंतु के काटने से हुई मौत। रितिका की पहचान रेशम के रूप में हुई है। खाना खाने के बाद वहां अपने कमरे में सोने चली गई। जब देर रात तक नहीं जाएगी तो परिवार के सदस्य सूची जगाने गए। वहां अचेत अवस्था में मिली परिजन पहले उसे झाड़ फूंक के लिए ले गए। हालत में सुधार न होने पर 6 बजे सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ पहुंचे चिकित्सक ने देखते ही रेशमा को मृत्यु घोषित कर दिया। डॉक्टर अनूप कुमार ने बताया कि युवती की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। चारा काटने गई रेशमा की जहरीले जंतु के काटने से हुई मौत। रितिका की पहचान रेशम के रूप में हुई है। खाना खाने के बाद वहां अपने कमरे में सोने चली गई। जब देर रात तक नहीं जाएगी तो परिवार के सदस्य सूची जगाने गए। वहां अचेत अवस्था में मिली परिजन पहले उसे झाड़ फूंक के लिए ले गए। हालत में सुधार न होने पर 6 बजे सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ पहुंचे चिकित्सक ने देखते ही रेशमा को मृत्यु घोषित कर दिया। डॉक्टर अनूप कुमार ने बताया कि युवती की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। बैतूल के भेजदेही नगर परिषद में भारत सरकार मंत्रालय से आई स्वच्छता सर्वेक्षण टीम की भारी लापरवाही सामने आई। दरअसल टीम द्वारा नगर परिषद के कुछ चुनिंदा वार्डों का स्वच्छता सर्वे 2024 करने इप्सोन्स कंपनी के 3 कर्मचारी, जिसमें सृजन तिवारी और उनके साथी 2 अन्य कर्मचारी शुक्रवार को भेजदेही पहुंचे, जिन्हें गुप्त तरीके से नगर की स्वच्छता की जमीनी हकीकत जानने के लिए और आम जनता को मिल रही सुविधाओं का जायजा लेने के लिए भारत सरकार के स्वच्छता मंत्रालय की अनुमति से निष्पक्ष सर्वेक्षण करने भेजा गया। परंतु यहाँ तो नजारा कुछ और ही देखने को मिला। सर्वेक्षण टीम बिना नगर परिषद कर्मचारियों के एक कदम भी नहीं चल रही। जहां कर्मचारियों द्वारा बताया जा रहा, वहीं सर्वेक्षण टीम सर्वे करते नजर आई। सर्वेक्षण टीम को कुछ चुनिंदा वार्डों के परिचितों तक ले जाकर सर्वेक्षण कराने का काम किया जा रहा था। यात्रा हनुमान जी मंदिर ITI भिंड से और 7-8 वर्षों से विगत ये यात्रा चालू हुई है, प्रारंभ हुई है और सभी भक्तगण एक साथ मतलब वार्षिक एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हो जाता है यहाँ से वहाँ तक जाने। और यात्रा की जो मनोदशा है, जो यात्रा का उद्देश्य है, वो मनोकामना पूर्ण यात्रा की। जो भी भक्तगण इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं, मुझे लगता है 110% उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा विश्वास भी है और ऐसा प्रैक्टिकल देखा भी है लोगों ने।
और मुझे लगता है यहाँ से वहाँ तक लगभग 30 किलोमीटर की यात्रा है। जब अभी 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर करीब हम लोग निकल आए हैं और आज आप लोग देख भी रहे होंगे हजारों की संख्या है। जगह जगह लोग स्वागत कर रहे हैं, जगह जगह लोग जलपान की स्वल्पाहार की व्यवस्था कर रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। महिलाओं और बच्चों को देखकर तो कहीं नहीं है कि थकान हो रही है। कहाँ से वक्त जी बताइए, क्या नाम है आपका? सृजन तिवारी। सृजन तिवारी। जी किस पद पे हो? हम ऐसे सर हैं। अच्छा, ऐसे सर। भसदा नगर परिषद में आप आए जी। और ये वार्ड में घूम रहे हैं, तो क्या आपका उद्देश्य है और क्या है? क्या हमें सफाई की जानकारी लेना है कि मतलब किस तरीके से सफाई हो रही है, कचरा गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, कितने टाइम आती है, 1 टाइम लगती है झाड़ू, 2 टाइम लगती है, इस तरीके से सब लोग मिलना है। और अपने घर पे जो भी चीज़ें रहती है, जैसे मान के चलो एक डस्टबिन रख रहा है गीले के लिए कि सूखे के लिए, उस तरीके की सब जानकारी लेना होता है। झाड़ू का, ब्रांड एम्बेसडर का आपको नाम की जानकारी है कि नहीं है, किस तरीके से आप कचरे को डिस्पोज कर रहा है, कोई खाद वगैरह बना रहा है, इस तरीके का, ये सब चीज़ें। तो क्या फीडबैक मिला आपको अभी वार्ड में जाकर? तो हमें ज़्यादातर ऐसी चीज़ें, जो कहने का मतलब है कि झाड़ू भी है तो लग रही है टाइम से, और इसके अलावा किसी के घर पे 1 डस्टबिन है, किसी के घर पे दोनों डस्टबिन है, गीला का अलग है, सूखे का अलग है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास एक ही डस्टबिन मिल रहा है। अभी आप वर्तमान में किस वार्ड में हो? अभी हम वर्तमान में हैं वार्ड नंबर 8 सुभाष में। वार्ड नंबर 8 अध्यक्ष का वार्ड कहलाता है। जी। अभी हमने देखा, आप जैसा बता रहे हो कि झाड़ू प्रॉपर लग रही है। अभी आप सर्वे कर रहे थे, महिला ने बताया कि झाड़ू नहीं लगती, 8 दिन 15 दिन में एक बार लगती ऐसा है कि जैसे अपन देख रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं क्या झाड़ू लगी है आज, उन्होंने बोला नहीं, तो हमने उसमें नहीं किया। अच्छा, कितने लोग आए हैं आपके साथ? हम लोग 3 लोग हैं। कौन कौन? मैं, दीपेश कुर्मी और प्रेम सिंह लोधी। अच्छा, कब से आए हो सर आप? कल आ गए थे। कल जी। तो देखने में आ रहा है कि वार्ड के लोगों ने भी और भी लोगों ने बताया कि आप नगर परिषद के कर्मचारियों के साथ में सर्वे कर रहे हो। नहीं, क्या है कि हम लोगों के लिए ऊपर से बताया गया था कि आपको जैसे ही आप पहुंचते हैं यूएलबी अपने नगर परिषद में या नगर पालिका जो भी एजेंसी है, उसमें पहुंच के आपको इन्फॉर्म करना है कि हम आए हैं। इन्फॉर्म करना है? हाँ, साथ में लेकर घूमना है, नहीं घूमना है? जैसे कुछ लोकेशन थी कि हमारे लिए प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा जी, तो उस प्रॉब्लम को मतलब इशू था जो, उसकी जानकारी के लिए हमने उनसे जानकारी के लिए बोला था कि हमारे लिए मतलब जानकारी जो भी नहीं मिल रही है, जो कोई ऐसा पार्ट होता है कि जैसे गांव साइड होते हैं तो नहीं मिलते हैं, तो था हमारे साथ। तो गांव साइड होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अभी प्रॉपर में आपने वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 4 इधर सर्वे किए है, तो हमने वहाँ भी लोगों से जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि आप जनप्रतिनिधि नगर परिषद के कर्मचारी और जनप्रतिनिधि के साथ दिन भर घूमकर सर्वे कर रहे हो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। सुबह भी हमको जानकारी मिली है कि ऐसा कुछ नहीं है ना। नगर परिषद के मतलब वो सिर्फ जानकारी लेने के लिए एक व्यक्ति से जानकारी ली थी हमने। किन से? नगर परिषद के ही थे वो, उनसे जानकारी ली थी हमने कि वार्ड नंबर 8 कहाँ से है बस। और बाकी ऐसा है कि हम लोग कर रहे हैं, आप सब देख सकते हैं कि हम किस तरीके का फीडबैक ले रहे हैं, क्या अपलोड कर रहे हैं। जी। अच्छा, ठीक है। जबलपुर मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में लगातार हो रही चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इन घटनाओं से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं और आम जनता में दहशत का माहौल बना हुआ है। एक और पुलिस सड़कों पर खड़े होकर वाहन चेकिंग के दौरान चाकूबाजों की तलाशी ले रही है, वहीं दूसरी ओर बदमाश बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला एक बार फिर सामने आया है, जहां आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने धारदार हथियार से एक युवक पर प्राणघातक हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। भाई साहब, एक चाकूबाजी की घटना हुई थी, आज आरोपियों को यहाँ गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या कुछ मामला है? हाँ, ये कल रात की घटना है। रमेश कोरी को जो है समीर डुमार और हर्ष और एक और गन्नू नाम के लड़के ने जो है चाकू से मारपीट किए थे, जिनको काफ़ी चोटें आई थी। आरोपी दोनों को जो है गिरफ्तार कर लिए हैं अभी, और इनसे जो है घटनास्थल पर जाकर के जो चाकू इनके द्वारा यूज़ किया गया है उसको बरामद किया जाना है। वजह क्या आई सामने, किस बात को लेकर विवाद? ये शराब पीने के लेकर विवाद था। ये सामने वाले जो रमेश कोरी उसे शराब पीने के लिए बोल रहे थे, वो नहीं माना तो उसको ज़बरदस्ती मार दिया। कितने आरोपी थे इसमें? अभी 3 लोगों का नाम आया है सामने। कौन कौन है इसमें? है हर्ष है और समीर डुमार है और एक गन्नू नाम का है। अभी कितनों की गिरफ्तारी? अभी 2 की गिरफ्तारी हुई। समीर डुमार और हर्ष की गिरफ्तारी हुई अभी।